बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी और इस वक्त के मुल्क की हालात व वाक़यात, ये सब कुछ मुझे आपके सामने रखना है कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से लेकर अब तक जो कुछ मुल्क में हुआ है और जो कुछ मज़ीद होने वाला है और जो इल्ज़ाम तराशी की गई और अभी आगे क्या होने जा रहा है और आगे किसके क्या प्लान हैं और आगे मज़ीद और क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों को हम मुख्तलिफ़ एंगल से देखेंगे ताकि हम अपने मुल्क के मफाद और इसके साथ किसको मोहब्बत है किसको नहीं है ये समझकर अपने फ़ैसले को दुरुस्त कर सकें और इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के पीछे किन अनासर का हाथ था और किस तरीके से ये अमल में लाई गई है। और मज़ीद जो कहा जा रहा है कि पीटीआई ने जो है वो इंतशार फैलाया है और ये सब कुछ पीटीआई ने किया है, ये सब जितना भी इमरान ख़ान साहब की तरफ से इल्ज़ाम तराशी हुई है, मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ़ के जो बयान हैं, हमारी आर्मी ने जो बयान दिए हैं और हमारी हुकूमत की तरफ से जो बयान आए हैं, इन सब पर भी हम तबसरा करते हैं। तो जी नाज़रीन ग्रामी, शुरू करते हैं हम एक पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें नाज़रीन ग्रामी, इस हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब पर 145 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए, जिसमें बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जो बेबुनियाद हैं, उनकी कोई बुनियाद भी नहीं है। फिर इस सब के पीछे एक दफ़ा ज़मान पार्क पर हमला भी किया गया, इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कारकुनान की जानिब से मज़म्मत की गई, पुरज़ोर मज़म्मत की गई, जिस पर इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। और इसके बाद फिर एक रैली का इनेकाद किया गया इमरान ख़ान की जानिब से, और उस रैली से तकरीर करते हुए ख़ान साहब ने एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर जिसका नाम फैसल नसीर है, उनका नाम लिया और उस शख्स के बारे में बोला कि इस शख्स ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है और जो मेरे पर कातिलाना हमला हुआ उसके पीछे फैसल नसीर का हाथ है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा अरशद शरीफ के कत्ल में भी ये बंदा मुलव्वस है, इसी ने कत्ल करवाया। अब ये बयान हो गया एक इमरान खान साहब की जानिब से। गौर फरमाइएगा कि पहले पंजाब पुलिस ने कोशिश की लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी, लेकिन जैसे ही एक फ़ौजी अफसर का नाम लेकर उस पर इल्ज़ाम, अभी तक ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने बोला है कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन चूँकि उनका कोई मुकदमा नहीं दर्ज, कुछ नहीं है, तो इस पर साबित नहीं हो सका, तो हम इसको इल्ज़ाम तराशी कह सकते हैं अभी तक के लिए। दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई, मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था, मुझे भी इसने मारने की कोशिश की। इन्होंने जिस तरीके से फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगाया, उसी के रद्द अमल में DGI SPR का भी बयान सामने आया और उन्होंने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और उन्होंने कहा कि एक हाजिर सर्विस फ़ौजी पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करना अच्छी नहीं है और इसको रोकने की हिदायत भी की उन्होंने। अब समझिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि पहले खान साहब की तरफ से बयान आया, फिर ISPR की तरफ से बयान आया, फिर अगले दिन पेशी पर जाते वक्त खान साहब ने बयान दिया ISPR को। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में गिरफ़्तारी के मुतल्लिक भी बात की, उन्होंने रेंजर्स के फ़ौज के मुतल्लिक भी बात की कि फ़ौज लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि खान साहब को पहले से इस बात का इल्म था कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में सुबह लाई जाएगी, लेकिन उनका जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आखिरी रोज़ था, उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, खारिज हो जानी थी, इस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को फिर भी कॉल नहीं दी कि इस्लामाबाद पहुँचे, मेरी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। अब इसके बाद एक कानून है कि आप कमरा अदालत और अदालत के अहाते में से किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते इस तरीके से। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एक केस में इमरान ख़ान साहब अदालत में आ रहे हैं, केस की समाअत होने जा रही है, केस की समाअत होगी, लेकिन उससे पहले वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। क्यों? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो ज़मानत उनकी खारिज हो जानी थी,
दूसरे केस में उनको उठा लिया गया। वो केस अल कादिर ट्रस्ट केस था। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी आप तक पहुंचाऊंगा कि अल कादिर ट्रस्ट केस एक्चुअली है क्या और ये किसकी मलकियत थी इससे पहले। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। उस केस में जिस तरीके से खान साहब को उठाया गया, वो एक फिंगरप्रिंट के लिए कमरे में मौजूद थे। वहाँ पर रेंजर्स एहलकार ने धावा बोला, खिड़कियाँ, उनके दरवाजे सब तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद कहा जाता है कि उनके वकला पर भी तशद्दुद किया गया। जो खान साहब के गार्ड्स मौजूद थे उन पर भी तशद्दुद किया गया और एक साबका वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़कर उनको घसीट कर धक्के मारते हुए अपनी गाड़ी में डालकर ले गए वहाँ से। और उसके बाद किसी को नहीं मालूम कि खान साहब को किधर ले जाया गया। फिर शाम को ख़बर आती है कि जी इमरान खान साहब को फ़लाँ जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। और इसी के बाद जब अदालत बुलाती है, कार्रवाई का आगाज़ होता है अदालत में, तो अदालत में चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना है कि जी ये रद्द अमल क्यों इख्तियार किया गया। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा। तो ये जो कार्रवाई है ये किस तरीके से की गई है, अदालत के हाथे में से किस तरह किसी मुलजिम को उठाया जा सकता है, चाहे जो भी है, इस तरीके से कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। पहली चीज़ यहाँ पे। दूसरी चीज़ समझिएगा कि इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मैं एक्शन लूँगा जिन्होंने ये काम किया। अब शाम को जब अदालत की तरफ से सबकी नज़रें अदालत की तरफ लग चुकी हैं कि जी अदालत इस कार्रवाई को, इस गिरफ़्तारी को कलअदम करार देगी और इसको गैर कानूनी करार देकर उनकी रिहाई का फ़ैसला करेगी। लेकिन किया क्या गया, अब फ़ैसला महफूज किया गया शाम के वक्त। चीज़ समझिएगा, फ़ैसला महफूज किया गया शाम के वक्त, लेकिन रात को जब फ़ैसला सुनाया गया उनकी गिरफ़्तारी को सही करार दिया गया। लेकिन उसके पीछे जिनका हाथ था कि ये कार्रवाई का जो तरीक़ाकार था, कार्रवाई ठीक है, यानी कि उन्होंने गिरफ़्तार किया, वो गिरफ़्तारी ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई इसमें अमल में लाएगी वो गलत है। अब इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है ये आप खुद समझ सकते हैं, और किस तरीके से किया गया है ये भी आप खुद समझ सकते हैं। कि मतलब कि हमारी अदलिया जो है वो एक इंसाफ देती हैं। हमारी अदलिया अजीम है, उन्हीं पर हमारा मुल्क चल रहा है इस वक्त, सही मानों में कहा जाए तो। लेकिन इस फैसले में हर चीज़ को गलत देकर लेकिन गिरफ़्तारी को रियल करार दे दिया गया कि जी गिरफ़्तारी बिल्कुल ठीक है, वो कानून के मुताबिक है। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनको अगले दिन जब उन्होंने अदालत में पेश करना था, उनका जिस्मानी रिमांड के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, लेकिन उसमें से अदालत ने उनको 8 दिन की जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया। अब वो अदालत जो है वो कहाँ पर लगाई गई, वो एक थाना लाइन है वहाँ पर लगाएगी, G11 या H11 गालिबन, मैं कंफर्म नहीं बता सकता इस बारे में। उसके एक कमरे को एक अदालत का रुतबा देकर, करार देकर वहाँ पर अदालत लगाएगी। और दूसरा उनका केस जो तोशा खाना केस था, उसमें जज साहब भी वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई। अब इस सारे मामले में अवाम का क्या रद्द अमल था, क्या अवाम ने रिएक्शन दिया, और इन चीज़ों के पीछे कौन से अनासिर थे, PTI थी या कोई तीसरी पार्टी वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने ये शरपसंदी की। मज़ीद ख़बरें जानने के लिए जुड़े रहिए पाकिस्तानी सियासत के साथ। वो चीज़ें हम अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।